नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कथा में उतर रहे हैं। ये वाकया है भगवान गणेश के पुनर्जीवित होने के ठीक बाद का। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे एक बड़े संकट के बाद गणेश जी को देवताओं में वो खास स्थान मिला, मतलब अग्र पूजा का। जी। और कैसे गणेश चतुर्थी व्रत की शुरुआत हुई। तो आज का हमारा मकसद है गणेश जी के इस बढ़ते महत्व को समझना, माता पार्वती और शिवजी से मिले वरदानों को देखना, और उस व्रत के पीछे की कहानी और विधि को भी, है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत कहते हैं कि जैसे ही गजानन मतलब गणेश जी दोबारा जीवित हुए, माता पार्वती की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हाँ, जाहिर है बहुत बड़ी राहत मिली होगी उन्हें। उन्होंने गणेश को गले से लगा लिया, अच्छे वस्त्र गहने पहनाए और फिर दिया वो सबसे महत्वपूर्ण वरदान, अग्र पूजा वाला। जी, अग्र पूजा का, कि किसी भी पूजा या काम की शुरुआत उन्हीं की पूजा से होगी। और ये भी कहा कि उन्हें कभी दुख नहीं होगा और लोग सिंदूर से उनकी पूजा करेंगे। ये अग्र पूजा का वरदान, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसने गणेश जी को सिर्फ सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि उनको देव समाज में एक तरह से अनिवार्य बना दिया। अनिवार्य कैसे? मतलब किसी भी काम को बिना बाधा की पूरा करना है तो गणेश जी का स्मरण पहले करना ही होगा। यहीं से वो विघ्नहर्ता बने असल में। अच्छा, हाँ ये तो है, विघ्नहर्ता। और वो सिंदूर से पूजा वाली बात भी वो उन्हें एक विशिष्ट पहचान देती है। सही कहा। और ये तो बस पार्वती जी का वरदान था। कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद सारे देवता गणेश जी को साथ लेकर शिव जी के पास गए। अच्छा, शिव जी के पास? हाँ, शिव जी ने भी उन्हें अपने पुत्र के रूप में पूरी तरह स्वीकार किया। और फिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव मतलब त्रिदेवों ने मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तीनों ने मिलकर? वाह जी। और उन्होंने ये स्थापित किया कि देवताओं में जैसे त्रिदेव पूज्य हैं, वैसे ही गणेश जी भी होंगे। बल्कि उनसे भी पहले उनकी पूजा सबसे पहले करनी होगी। सबसे पहले? हाँ, मतलब त्रिदेवों से भी पहले। हाँ, अनिवार्य रूप से। कहा गया कि अगर गणेश पूजन नहीं किया तो बाकी देवों की पूजा का फल नहीं मिलेगा, निष्फल हो जाएगी। बाप रे, ये तो बहुत ही ऊंचा स्थान दे दिया गया है। ये दिखाता है कि देवताओं के बीच गणेश जी की स्वीकृति कितनी पक्की हो गई थी। ये सिर्फ एक पारिवारिक स्वीकृति नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे दैवीय व्यवस्था में उनका स्थान तय हो गया। और शिवजी ने तो एक कदम और आगे बढ़कर उन्हें सर्वाध्यक्ष भी घोषित कर दिया। सर्वाध्यक्ष? जी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अपने सभी गणों का अध्यक्ष, हेड। हाँ, अच्छा, सभी गणों के प्रमुख। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हुई। हाँ, ये उनके नेतृत्व को दिखाता है। सही बात है। और फिर शिवजी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण वरदान दिया, जिससे एक बहुत बड़ी परंपरा शुरू हुई। कौन सा वरदान? गणेश जी के नाम पर एक विशेष व्रत की स्थापना। अच्छा, गणेश चतुर्थी व्रत। जी हाँ। शिवजी ने बताया कि क्योंकि गणेश जी भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जब चांद निकल रहा था उस समय प्रकट हुए थे, तो इसीलिए उसी तिथि को उनका व्रत रखा जाना चाहिए। हाँ, और स्रोत में इसकी विधि भी है, हालांकि थोड़ी लंबी है। संक्षेप में देखें तो ये व्रत अक्सर साल भर चलता है। साल भर? जी, माघशीर्ष कृष्ण चतुर्थी से शुरू होता है। जी हाँ। सुबह स्नान, संकल्प, फिर मूर्ति स्थापना, धातु की, मूंगे की या मिट्टी की। अच्छा। फिर प्राण प्रतिष्ठा, मतलब देवता का आवाहन, गंध, पुष्प, चंदन से पूजा, और रात के पहले पहर में स्नान के बाद दुर्वा घास से पूजा का खास विधान है। 101 या 21 पत्तियां। दुर्वा घास से? हाँ, दूर्वा। फिर धूप, दीप, नैवेद्य वगैरह। फिर चंद्रमा का पूजन, ब्राह्मणों को मीठा खिलाना और खुद नमक के बिना प्रसाद लेना। और साल पूरा होने पर उद्यापन भी होता है, मतलब व्रत का समापन। उसमें कलश स्थापना, हवन, ब्राह्मण भोजन, ये सब शामिल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये कितना व्यवस्थित और गंभीर अनुष्ठान है। और इस व्रत का और गणेश जी की रोज की पूजा का, जैसे सिंदूर, चावल, चंदन से फल क्या बताया गया है? फल तो बहुत अच्छे बताए गए हैं। सभी इच्छाओं की पूर्ति, सारी बाधाओं का नाश, कामों में सफलता। सभी के लिए लाभकारी। हाँ, सभी वर्णों के लिए, लेकिन स्त्रियों और राजाओं के लिए, मतलब जो सत्ता या राज्य चाहते हैं, उनके लिए विशेष लाभकारी कहा गया है। अच्छा। और इस पूरे प्रसंग का जो अंत है वो बड़ा शांतिपूर्ण और उत्सव वाला है,
देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं, मतलब नगाड़े, अप्सराएं नाची, गंधर्वों ने गाया। वाह। जगत में शांति छा गई और शिव पार्वती को बहुत आनंद मिला। ये एक तरह से गणेश जी की प्रतिष्ठा की सार्वभौमिक पुष्टि थी। तो फिर इन सब बातों का सार क्या निकलता है? स्रोत कहता है कि ये कथा सिर्फ गणेश जी का महत्व ही नहीं बताती, इसे सुनने भर से कई फायदे होते हैं। हाँ, जैसे बताया गया है कि पुत्रहीन को पुत्र मिल सकता है, निर्धन को धन और रोगी को आरोग्य। और घर में मंगल लाने वाली कथा है ये। और एक बात और सोचने वाली है इसमें, क्या? कैसे एक इतना बड़ा संकट, मतलब गणेश जी का सिर कटना, आखिर में इतने बड़े सम्मान का कारण बना। अग्र पूजा, सर्वाध्यक्ष पद, गणेश चतुर्थी व्रत, ये सब उसी संकट के बाद स्थापित हुए। हाँ, ये तो है। शायद ये दिखाता है कि कई बार बड़ी मुश्किलों से गुजर कर ही असली पहचान और महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। संकट एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। बिल्कुल, एक गहरा संदेश है इसमें।